देख लग जाए, नहीं माटी से नहीं वैर, उसर धरती जाहि को सम उपवन की सैर, सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह मोह और काम, शीत उषा सम है जिसे, नहीं क्रोध का नाम, जैसे सोवे पलंग परती में धरती पर सोए, रोग द्वेष से रहित हो भक्ति में दृढ़ होए। हे अर्जुन उस जीव को जानो, ब्रह्म का ज्ञान अति प्यारा बेजन मुझे, अर्जुन निश्चय जान जय प्रभु। हे गोविंद हे हरि मैं तेजन जय प्रभु। अथ 13वां अध्याय परमपदे क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञान प्रकृति जी। अर्जुन वाचा, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करता है, हे प्रभु जी, प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, ज्ञान और पाप किसको कहते हैं, इसका उत्तर कहिए। श्री भगवान वाच, हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब यह जीव फिर कर 84 से मनुष्य देह में आता है तब चैतन्य होता है। कैसा चैतन्य, परमेश्वर को पहचानता है, पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरी देहधारियों को न पाप लगता है न पुण्य है, मनुष्य देह को पाकर पाप पुण्य उपजते हैं, और जितनी बातों का इस शरीर में ठाठ है उनको जो समझे सो सत्वता पुरुष है। क्षेत्रज्ञ भी उसे कहते हैं जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला है। सो हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ मुझको जान, जिसके ज्ञान से क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं। सो यह मेरा मत का ज्ञान है। जब अब क्षेत्र जो देह है इसका वृतांत सुन। देह का ठाठ कितनी वस्तुओं से बना है, जो कुछ इस क्षेत्र में वृतांत है इसको ऋषियों ने बहुत भांति कहा है, वेदों ने भी कहा है, भिन्न भिन्न सुन। हे अर्जुन, भली बरकार कहता हूँ, सो तो निश्चल जान, जो मेरे मुख कमल से निकले शरीर क्षेत्र में 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश। पृथ्वी का अंश इस देह में मांस है, जल का अंश रुद्र, अग्नि का अंश इस देह में जठराग्नि है जो भोजन आदि वस्तु को बचाता है, पवन का अंश श्वास है, आकाश का अंश पोलापन है। ये पांचों महाभूत देह में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार दशु इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है, नेत्र नासिका श्रवण त्वचा जीवा, यह ज्ञान इंद्रियां हैं। इन पांचों में ज्ञान है, कर्म करना नहीं जानती। इन कर्म इंद्रियां कौन है, हाथ पांव उदर लिंग नाक, यह पांचों कर्म इंद्रियां हैं, यह कर्म को ही करना जानती हैं। त्वचा स्पर्श इंद्रिय है जो सब इंद्रियों में व्यापी हुई है। जीवा में 2 गुण हैं, जब स्वाद देती है तब उसका ज्ञान गुण है, जब वचन बोलती है तब इसका कर्म गुण है। लिंग में भी 2 गुण है, जैसे मैथुन करता है तब ज्ञान, लघु शंका करता है तब कर्म गुण। यह तो दशों इंद्रियों कही है, 5 इंद्रियों के 5 ही आहार है। सो कौन है, नेत्रों का आहार देखना, नासिका का वासना लेना, जीवा का स्वाद लेना आहार, श्रवण का शुद्ध सुनना, और स्पर्श इंद्रिय त्वचा है, तिसका आहार वस्त्र पहनना, सुगंध लेपना, शरीर ऊर्जा समझना। पांचों का आहार 5 है। इन ही सब वस्तुओं से शरीर बनता है। जो इस शरीर नगर में बसते हैं सो सुन, अच्छी वस्तु खाने की वंशा, बुरी वस्तु खाने की वंशा, कभी सुख कभी दुख। यह चारों बातें इसमें 3 प्रकार करते हैं। इन चारों बातों का विश्व में बड़ी दृढ़ता है, और चारों का इसमें चैतन्य है। यह चारों बातें इसमें दृढ़ है। हे अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र का वृतांत मैंने तुमको भली प्रकार का है। जिस साधना से मेरे जानने का ज्ञान उपजे सो साधन सुन। मुख्य तो यह साधन है जो अपमानी निर्माण रहे, अपनी पूजा मान्यता ना करवावे, गुरु गुसाई होकर ना बैठे, मन वचन कर्म कर सबका सेवक बना रहे, पखंडी भी ना होवे, कि चौकड़ी मारकर नेत्र मूंद कर बैठा रहे, लोग जाने की कोई बड़ा तपी है, और मन में विषय भोगों की वासना होवे, पखंड से रहित हो, मन में किसी का बुरा ना चितवे, मन वचन कर्म से किसी को दुखावे नहीं, वाणी से दुर्वचन ना कहे, हाथ से मारे नहीं, पैर से चलकर किसी का बुरा ना करे, किसी स्थावर जंगम को दुख ना देवे इत्यादि। कोई और उसको दुख देवे तो बुरा नाम नावे, क्षमा करे, तब किसी के साथ निम्न भाव से रहे, और जो अच्छे मार्ग का उपदेश करने हारे हैं, गुरु हैं, तिनकी सेवा करे। जन इत्का से अपनी देह को पवित्र रखे, धैर्य कर मन का निश्चल रखे, इंद्रियों के भोगों से उदास रहे, अहंकार से रहित हो। जो प्राणी यह साधन करे सो जन्म मरण के दुखों से रहित होकर मुक्त होगा। और साधन सुन, पुत्र स्त्री के और घर की संबंधियों से मोह ना लगावे, और शत्रु मित्रता से रहित रहे, सदा एक सा रहे, मेरे साथ आनंद में रहे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी भर्ती की सेवा करती है, पराय पुरुष को देखती नहीं, तैसे भक्त
मेरा मुझे सिमरे, किसी दूसरे का नाम भी ना लेवे, ऐसे मेरे साथ होवे और एकांत बैठे और संसारी मनुष्य का संग ना करे और सब में सब आत्माओं का ठाकुर अधिकारी हूँ। जो मुझे ईश्वर को अध्यात्म जानने का एकांत बैठे और देखे कि अध्यात्म ईश्वर ठाकुर कैसा है। हे अर्जुन, यह सब साधन मैंने तुझे ज्ञान पाने के निमित्त कहे हैं। इन साधनों बिना और जो कुछ करे सो ज्ञान है। यह जो ज्ञान के साधन है, जैसे दीपक की सामग्री तेल, रुई और अग्नि सब इकट्ठा कर दीपक जलाकर घर में धरिए, उस उजाले से सब वस्तुएं घर में जो है जो कुछ पड़ी हैं देखी जाती हैं, सो ज्ञान तो दीपक है और वस्तु देखना सुनना। हे अर्जुन, तेने यज्ञ का प्रश्न जो किया था सो मैं ही हूँ, इस कारण से मेरा नाम यज्ञ है। पहले इसका महत्व सुन, जिसको सुनने से जन्म मरण से मुक्ति होगी। जैसे अमृत पान करने से देह अरोग होती है, मृत्यु भी नहीं होती, तैसे ही मेरा यज्ञ रूप अमृत पान करने से अजर अमर होगा। सो सुन, ये त्रिज्ञ अनादि है, जिसका आदि नहीं, सबसे परे है, इसी से पार ब्रह्म कहता है। देह जीव इनसे परे है और सब ठोर से नेत्र, हाथ, सिर, श्रवण इत्यादि अंगों से व्यापक है, सब जगहों में बस रहा है, सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, सब इंद्रियों से रहित है, सबसे मिला हुआ है, सब करने वाला है, फिर आप निर्गुण है, सब गुणों को भोगता है, स्थावर जंगम जो भूत प्राणी है तिनके बाहर भीतर व्यापक है, सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता, इससे परमेश्वर को दूर कहते हैं, सब में व्यापक है, सबसे न्यारा भी है। तिसको हे अर्जुन तू जान, सब संसार को ग्रास लेता है तब इसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को अपने से प्रकट करता है तब इसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब उसको विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने ज्योति वाले हैं तीन सब की ज्योति मुझे जान, और तब जो अंधकार है अज्ञान इससे परे है। हे अर्जुन, यह त्रिज्ञ जानने का ज्ञान है, इस ज्ञान से ही जाना जाता है। हाथ से पकड़ा नहीं जाता, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, क्षेत्र और ज्ञान त्रिज्ञ का वृतांत भिन्न भिन्न कहा है। हे अर्जुन, मेरे भक्त इस प्रकार मुझे समझकर मेरे चरण कमलों में श्रद्धा प्रीति लगाते हैं। अब अर्जुन, प्रकृति का पुरुष वृतांत सुन। प्रकृति जो माया और पुरुष जो जीव है, इनको तू अनादि जान, जैसे मेरे आदि अंत नहीं, सब में मैं ही हूँ, तब के यह भी है। इनका वृतांत सुन। यह देह, इंद्रियां, त्वचा जो है, इन सबके उपजावनहारी माया है। कार्य करना करता, कार्य कहिए जो वस्तु उपजी है, जिस वस्तु से कार्य उपजा है सो कारण, और जिसने बनाई सो करता है। जैसे कार्य जो माटी का वासन है, तिस वासन का कारण माटी है, जिससे वासन बना सो तिस वासन का कर्ता कुम्हार है। सो हे अर्जुन, यह संसार जो कार्य है सो कार्य भी माया है। माया से संसार प्रकट हुआ है, संसार के करने वाली ही माया है। माया सो यह तीनों बातें माया से जान। हे अर्जुन, यह सारा वरदान माया का कहा। अब पुरुष जो जीव है इसका अर्थ सुन। इस प्रकृति का जो उपजाया हुआ शरीर नामी नगर, इस शरीर में दुख सुख भोगता जीव है। प्रकृति से उपजे जो देह, इंद्रियां, तीनों गुणों से भोगी हैं, तीन गुणों का संयोग का रंग इस जीव को लगता है, तीन रंगों से रंग जाता है, गुणों का संगत कर यह जीव भ्रमता फिरता है। अब अर्जुन, मेरी बात सुन, मैं कैसा हूँ। इस माया और जीव ने परस्पर मिलाकर मेरे आगे एक कौतक रचा है, सो इनके कौतक को देखने वाला मैं हूँ। जीव के और माया के निवारणहारा भी मैं हूँ। हे अर्जुन, यह दोनों मुझको नमस्कार करते हैं, इन दोनों का न्याय करने वाला भी मैं हूँ। इस जीव और देह से परे होंगे अर्जुन, इस कारण से मैं परमात्मा कहता हूँ। जो कोई इस प्रकार दुख सुख को भोगता जीव को जाने और इंद्रियों के गुणों से माया को जाने, इनका कौतक देखने वाला मुझे इनसे न्यारा जाने। सो इस जानने का फल क्या है। सो संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुए। हे अर्जुन, कोई एक योगी ध्यान से अपने अंदर आत्मा का दर्शन पाता है, इस मार्ग से कृतार्थ होता है, इस असंख्य क्षत्रिज्ञ के मार्ग से मुझको देखता है। सो कहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर है दूसरा कुछ नहीं। एक मेरे स्वरूप की पूजा करता है, तिस स्वरूप का दर्शन करता है। एक मेरे भक्तों से मेरी महिमा सुन के अपनी प्रीति मेरे में लगाता है, मेरे नाम का सिमरन करता है, जो प्राणी मेरे परम गति को प्राप्त होएगा। हे भारतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और सुन, जो कुछ स्थावर जंगम भूत प्राणी प्रकट हैं सो देह और जीव के एकत्र होने से प्रकट हुए हैं।
हैं। तीन सबूत प्राणियों में परमेश्वर व्यापक हूँ। देह का नाश होता है, इसका नाश नहीं होता। जिन ऐसा अविनाशी परमेश्वर जाना और जिसने सब भूत प्राणियों में एक मुझे ही समीप देखा और सबका सुखदायक सेवक हो रहे, दुखाए किसी को नहीं, सो मेरी परम गति को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जो कर्म होता है देह, इंद्रियों और मन से होता है, यह प्रकृति माया की है। जो कोई आत्मा को देखे तो अकर्ती देख, आत्मा कुछ नहीं। यह सब प्राणियों का विस्तार भिन्न भिन्न देखता है। यह दृष्टि दूर होवे, एक आत्मा भ्रम सब दृष्टि आवे। जब ऐसा होवे तब तुरंत ही उस आत्मा भ्रम को पाता है। भ्रम मिला तो आत्मा भ्रम आदि अनादि हुआ, इसका आदि अंत नहीं, सो अनादि है। निर्गुण गुणतयी परमात्मा विनाशी है। कुंती नंदन, इस शरीर में मैं ही आत्मा बसे हूँ, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में बसे है। देह के गुण इस आत्मा को नहीं व्यापे, जो आकाश सर्व व्यापी है, सबसे न्यारा है। हे अर्जुन, एक मेरा नाम महाप्रताप है और सुन, जिसके आगे और कोई प्रताप कोई नहीं। जैसे सूर्य प्रातः काल को पूर्व से उदय होता है, एक बार ही सब लोग में प्रकाश करता है, ऐसे नहीं जो किसी देश में सूर्य का प्रकाश पहले और किसी देश में पीछे हो गए, सब लोगों में एक सा ही प्रकट हो जाता है। तैसे ही ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत स्थावर जंगम जो संसार है, उन सभी जीवों के शरीर में एक बार ही प्रकाश करता हूँ। ये अर्जुन, यह चित्र जो शरीर और क्षत्रिय जो यह जीव है, क्षेत्रज्ञ में मैं हूँ, सो कैसा हूँ। एक नेत्र के उगाड़ने से सब संसार प्रकट करता हूँ। जो कोई जीव ज्ञान नेत्र से मेरे प्रताप विचारे, मेरी स्तुति करे कि धन्य है श्री कृष्ण भगवान, जिसको यह समर्थ है कि क्षण मात्र में संसार को प्रकट करते हैं। ऐसे जो परम पुरुष हैं, तिसको मेरा बारंबार नमस्कार है, फिर भी नमस्कार है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, तिसका फल सुन। जो प्राणी ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काट कर मेरे परम विनाशी पद को निसंदेह पाते हैं। जय प्रभु। अत 13वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाचे लक्ष्मी। 13वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करती, मांस खाती, मदिरा खाती। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। वह मनुष्य ना मिला। वह भूलता फिरता था। वह गणिका थक गई, थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते ही देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, प्रीतम ना आया। सांझ पड़ गई। वह गणिका प्रीतम का नाम ले पुकारने लगी। वृक्षों से पूछा कि इतने में वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और गणिका डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। वह बोली, तू पहले अपने जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म किया कि इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो, यह दंड मुझे मिला। और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचारी है तुझको तू खाया कर, जो साधु वैष्णव हरिभक्त है उनके पास ना जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की आज्ञा है, तिसका आज्ञा पाकर सिंह योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी है, गणिका पापण है, इसलिए तुझको खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा गया। तब यमदूतों ने धर्मराज के पास गणिका को ले गए और धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडालिनी का जन्म दे। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस गणिका को देह त्याग कर चंडालिनी की देह पाई। कई दिनों के पीछे एक दिन नर्मदा तट पर चली जाती थी। वह क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसने सुन लिया। जब साधु ने अध्याय पढ़कर भोग पाया, तब चंडालिनी के प्राण छूटे। देवदेह पाकर आकाश से विमान आया, तिन पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने कहा कि अरे, तूने कौन पुण्य किया जिससे करने से वैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा कि हे संत जी, इस तेरे पाठ के श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों को कहा कि कोई ऐसा काम करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था, उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु ने से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक का पाठ का फल उसके निमित्त देव सिंह का उद्धार होवे। तब संत ने पाठ का फल तत्काल उस सिंह को दी। देह छूटी। देवदेह पाकर विमान पर बैठकर वैकुंठवासी हुआ।
परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण ने भी कहा कि हे लक्ष्मी, 13वें अध्याय का माता है, जो प्रीति साथ पढ़ने की बात का फल कहा नहीं जाता, अनजाने से पढ़े तो भी परम धाम को प्राप्त होता है। हे हरि, हे गोविंद, मैं तेरी शरण प्रभु, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण